हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ऐसे एक इन्वेस्टमेंट ऑप्शन के बारे में जो इंडियन लोगों का फेवरेट रहा है और बहुत समय से सभी लोग इस इन्वेस्टमेंट ऑप्शन के अंदर इन्वेस्टमेंट करते रहे हैं। तो प्रीवियसली मतलब 4-5 साल पहले इस इन्वेस्टमेंट ऑप्शन के अंदर मैक्सिमम 5 to 6% का इंटरेस्ट रेट मिलता था। मतलब आपको 5 to 6% का ही रिटर्न मिलता था इन्वेस्टमेंट के अंदर। बट लास्ट 2 ईयर्स के अंदर इस इन्वेस्टमेंट ऑप्शन के अंदर बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रेट बढ़ चुका है और इसके पीछे का रीज़न है आरबीआई। तो आरबीआई ने रेपो रेट को बढ़ा दिया, उस वजह से बैंक के अंदर लिक्विडिटी कम हो गई। तो बैंक ने लोगों को इस इन्वेस्टमेंट ऑप्शन के अंदर ज़्यादा इंटरेस्ट रेट ऑफर करना चालू कर दिया। तो रिसेंट टाइम्स में हम लोग देख रहे हैं बहुत सारे बैंक्स 9.5% तक का इंटरेस्ट रेट इसके ऊपर दे रहे हैं। तो मैं बात कर रहा हूँ फिक्स डिपॉजिट इन्वेस्टमेंट के बारे में। तो बहुत सारे लोगों ने इसके अंदर किया होगा इन्वेस्टमेंट और आप में से आप बता सकते हो कमेंट्स के अंदर आपने कभी ना कभी तो एक एफडी तो ज़रूर किया होगा। तो आज ऐसे ही एक बैंक के बारे में बात करेंगे जो अपने फिक्स डिपॉजिट स्कीम के ऊपर 9.5% तक का इंटरेस्ट रेट ऑफर कर रहे हैं। तो क्या ये एफडी आपके लिए अच्छा हो सकता है, क्या रिस्क है और क्या आपको बेनिफिट्स इसके साथ मिल सकते हैं, आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। बट वीडियो को आगे शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आप मेरे चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हो और ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस फ्यूचर में देखना चाहते हो, देन सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल फाइनेंस विज्ञान। तो जिस बैंक के बारे में मैं आज बात करने वाला हूँ उस बैंक का नाम है नॉर्थ ईस्ट स्मॉल फाइनेंस बैंक। तो स्मॉल फाइनेंस बैंक का नाम सुनते ही बहुत सारे लोगों के कान खड़े हो जाएंगे। बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि स्मॉल फाइनेंस बैंक के अंदर पैसा डालेंगे तो पैसा डूबने का चांसेस बहुत रहेगा। तो उसके ऊपर भी आपको एक ऑप्शन मिलेगा, तो उसको कैसे आप टैकल कर सकते हो, मतलब आपका पैसा ना डूबे, आपका इन्वेस्टमेंट प्रोटेक्टेड रहे, उसके लिए आरबीआई ने कुछ प्रोविज़न करके रखी है। तो उसके बारे में भी हम लोग आगे जानने वाले हैं। तो पहले हम लोग जानेंगे एग्जैक्टली एफडी स्कीम क्या है इस बैंक की। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इस बैंक के अंदर अगर आप 3 साल के लिए एफडी करते हो तो उसके ऊपर आपको 9.5% का इंटरेस्ट रेट मिलेगा, अगर आप एक सीनियर सिटीज़न हो तो। और अगर आप एक नॉर्मल इंडिविजुअल हो, मतलब अगर आप सीनियर सिटीज़न नहीं हो, तो उस केस में भी आपको 3 ईयर्स के डिपॉजिट के ऊपर 9% का अच्छा खासा इंटरेस्ट रेट मिलेगा। और अगर बेसिक टर्म्स एंड कंडीशन के बारे में बात करें तो यहाँ पे आपको मिनिमम 1000 रुपीज़ का एफडी करना होगा और एफडी करने के बाद 7 डेज तक आपका पैसा ब्लॉक रहेगा, मतलब 7 डेज तक आप आपके पैसे को विड्रॉ नहीं कर सकते। बट आफ्टर 7 डेज आप आपके एफडी को तोड़ के उसमें से पैसा निकाल सकते हो और आपका पैसा 3 घंटे के अंदर आपके अकाउंट में आ जाएगा। और इस एफडी के साथ आपको क्वार्टरली कंपाउंडिंग का ऑप्शन भी देखने को मिलेगा, मतलब आपका जो भी अमाउंट इन्वेस्टेड रहेगा उसके ऊपर क्वार्टरली इंटरेस्ट जमा होगा और जो इंटरेस्ट जमा होगा उसके ऊपर भी आपको इंटरेस्ट मिलना चालू होगा। तो आपको डबल बेनिफिट है, एक तो आपको मिलेगा आपके इन्वेस्टमेंट के ऊपर इंटरेस्ट और आपका जो इंटरेस्ट अर्न होगा क्वार्टरली उसके ऊपर भी आपको इंटरेस्ट मिलता रहेगा। तो अच्छा खासा कंपाउंडिंग आपको इसके अंदर देखने को मिलेगा। तो अभी हम लोग यहाँ पे देखेंगे 1 लाख रुपीज़ की इन्वेस्टमेंट पे आपको कितना रिटर्न मिल सकता है। तो अगर आप एक सीनियर सिटीजन हो तो उस केस में आपको 9.5% का इंटरेस्ट रेट मिलेगा और उस केस में अगर आप 1 लाख रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट करते हो 3 साल के लिए तो आपको मिलेगा 1,32,534 रुपीज़ का अमाउंट एट द टाइम ऑफ विड्रॉवल, मतलब 3 साल के मैच्योरिटी के बाद आपके हाथ में इतना पैसा आएगा। तो इस बैंक के एफडी इन्वेस्टमेंट प्लान के बारे में हम लोगों ने जान लिया। अभी हम लोग देखेंगे जो आपका कंसर्न था कि आपका पैसा डूबेगा तो नहीं, तो इसके लिए जो आरबीआई की गाइडलाइंस है उसके हिसाब से आपका 5 लाख रुपीज़ तक का अमाउंट जो है प्रोटेक्टेड रहता है। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, एग्जैक्टली उतना ही अमाउंट आपको इन्वेस्टमेंट करना है जितना अमाउंट आरबीआई की तरफ से प्रोटेक्टेड है। तो एग्जांपल के लिए आप यहाँ पे देख सकते हो, अगर आप 9% के इंटरेस्ट रेट से एफडी कराते हो, मतलब एक नॉर्मल इंडिविजुअल हो, तो उस केस में आपको अमाउंट इन्वेस्ट करना है 3,82,834 का। तो उस केस में आपको इंटरेस्ट कैलकुलेट होके एग्जैक्ट मैच्योरिटी पे आपका अमाउंट बनेगा 5 लाख रुपीज़। तो इन केस बैंक डिफ़ॉल्ट करती है या कुछ इश्यू आ जाता है तो उस केस में आपका 1 रुपीज़ भी नहीं डूबेगा, क्योंकि 5 लाख रुपीज़ का आपका मैच्योरिटी पे अमाउंट बन रहा है और आरबीआई का गारंटी है कि आरबीआई 5 लाख रुपीज़ तक का जितना भी अमाउंट है वो कवर करके रखती है, मतलब इतना पैसा आपको मिलना ही मिलना है। बट यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है, अगर आपका बैंक के अंदर कुछ सेविंग अकाउंट है फिर एफडी भी है तो दोनों का टोटल मिला के कैलकुलेट होगा 5 लाख रुपीज़। अगर आपका टोटल अमाउंट एक्सीड कर जाता है तो उस केस में आपको सिर्फ 5 लाख रुपीज़ ही मिलेगा। तो मेक श्योर कीजिए दोनों मिलके आपका अमाउंट जो है 5 लाख रुपीज़ तक का होना चाहिए, तभी वो एप्लीकेबल रहेगा। सेपरेट कैलकुलेशन नहीं होता है, मतलब सेविंग अकाउंट का अमाउंट और एफडी का अमाउंट सेपरेट कैलकुलेशन नहीं होता है, टोटल अमाउंट के ऊपर ही वो कवर रहता है। तो उसको आपको ध्यान में रखना है। अगर सेविंग अकाउंट नहीं है, करंट अकाउंट नहीं है, उसमें कुछ पैसा नहीं है,
उस केस में आपको ऐसा कैलकुलेशन बिठाना है कि आपका मैच्योरिटी पे अमाउंट 5 लाख बने, और अगर इनकेस कुछ इशू हो जाता है तो उस केस में आपको टोटल अमाउंट जो है आरबीआई की तरफ से आपको मिल। तो इस एफडी के बारे में पूरी जानकारी मैंने आपको इस वीडियो के अंदर दी है, बट आपको एक बात ध्यान में रखनी है, कभी भी इन्वेस्टमेंट करते समय आपके फाइनेंशियल एडवाइज़र का एडवाइस ज़रूर लें। मेरा वीडियो देख के ब्लाइंडली आपको इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हर एक की चॉइस डिफरेंट हो सकती है। तो आपके जो फाइनेंशियल एडवाइज़र रहेंगे उनसे आप डिस्कस करें कि आपके लिए ये स्कीम सूटेबल है या नहीं, या आपके लिए इन्वेस्टमेंट करना सेफ़ है या नहीं। उसके बाद ही आपको इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। मैंने सिर्फ ये वीडियो एजुकेशनल पर्पज़ से बनाया है, आपको जानकारी देने के पर्पज़ से बनाया है। तो ब्लाइंडली आपको इस वीडियो को फॉलो नहीं करना है, आपको डेफिनेटली एडवाइस लेनी चाहिए, उसके बाद ही कुछ इन्वेस्टमेंट प्लान बनाने चाहिए। तो डिटेल जानकारी मैंने दी है। अगर आपको कोई क्वेरी है तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हो। अगर आपको कोई जानकारी चाहिए तो उसके बारे में भी आप कमेंट कर सकते हो, मैं डेफिनेटली आपको आंसर बैक करूँगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए। ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस फ्यूचर में देखते रहने के लिए सब्सक्राइब टू फाइनेंस विद डैन।